ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 41वां सर्ग। कुबेर के भेजे हुए पुष्पक विमान का आना और श्री राम से पूजित एवं अनुग्रहित होकर अदृश्य हो जाना। भरत के द्वारा श्री राम राज्य का विलक्षण प्रभाव का वर्णन। ऋक्षों बानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों से सुख स्वरूप महाबाहु श्री राम सुख और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। एक दिन अपराध काल में दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से मधुर वाणी सुनी। सौम्य श्री राम, आप मेरी और प्रसन्नतापूर्वक मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभु, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उसके भवन में गया, परंतु उन्होंने मुझसे कहा कि विमान महात्मा महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्दश राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। पुत्र बंधु बांधव तथा सेवकों सहित दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। सौम्य, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया, अतः मैं आज्ञा देता हूँ तुम उन्हीं की सवारी में रहो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जगत के आश्रय हैं, तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर आपके पास आया हूँ, अतः आप मुझे निशंक होकर ग्रहण करें। मैं सभी प्राणी को लजय हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोगों का विचरण करूँगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देकर उससे कहा, पुष्पक विमान, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूँ तब आ जाना, आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना। मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूँगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय किसी से टक्कर न हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहित न हो। पुष्पक ने एवं अस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दी, तब वह पुष्पक वहां से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। इस प्रकार पुण्य में पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, बीरबर, आप देव स्वरूप हैं, इसलिए आप शासन काल में मनुष्यतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। राजन, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया है, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सह प्रसव करती है। सभी मनुष्यों के शरीर हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसे चलती है जिसका स्पर्श शीतल और सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं, हमारे लिए चिरकाल हो प्रभावशाली राजा रहे। भरत की कही हुई बातें, सुमधुर बातें सुनकर निरुप श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके उत्तर कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ।